हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हेल्प में। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ हिंदी के संज्ञा से अव्यय तक टॉपिक के 50 एमसीक्यू क्वेश्चन। ये एमसीक्यू क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं आने वाले यूपीपीसीएल के कंप्यूटर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट एग्ज़ाम के। तो इस पूरी वीडियो को बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखें और इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करें, क्योंकि इस टॉपिक पे लास्ट टाइम 9 क्वेश्चन आए हुए थे। लास्ट पेपर में करीब 9 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। पहला क्वेश्चन है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है। पहला है रूढ़, दूसरा है यौगिक, तीसरा है योग रूढ़। यौगिक यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे यौ यानी औ की मात्रा होती है, इसको करेक्ट कर लें। अर्थ की दृष्टि से संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो अर्थ की दृष्टि से संज्ञा 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट है, आज के युग में भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। इस वाक्य में कौन संज्ञा है। इस वाक्य में कौन संज्ञा है मीन्स पर्टिकुलर ये हरिश्चंद्रों की बात हो रही है, ये बोल्ड है, हाईलाइटेड है, तो इसी की ही बात हो रही है। तो यहाँ पे ये जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा क्यों है। हरिश्चंद्र एक नाम है, लेकिन यहाँ पर हरिश्चंद्र किसी व्यक्ति को नहीं प्रदर्शित कर रहा है। नेक्स्ट है, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। इस वाक्य में कौन संज्ञा है मीन्स ये गोस्वामी जी के बारे में बात हो रही है। गोस्वामी जी में कौन सी संज्ञा होगी। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गोस्वामी एक समूह को प्रदर्शित करता है, लेकिन यहाँ पे गोस्वामी जी सीधा तुलसीदास जी को इंडिकेट कर रहा है, यानी गोस्वामी जी रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ये गोस्वामी जी में व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। सेनाओं में मुठभेड़ हुई। इस वाक्य में कौन संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा है। क्यों है जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि जो सेना का बहुवचन है सेनाओं, इसलिए सेनाओं जातिवाचक संज्ञा होगी। ये एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ताकि जब आप टेलीग्राम में ये मैं PDF को अपलोड करूँगा तो जब आप पढ़ें तो आपको ये हिंट मिल जाए कि यहाँ पे ऐसा क्यों है। नेक्स्ट है, उस इलाके में कई चोरियाँ हुई। दिए गए वाक्य में कौन सा संज्ञा है या कौन सी संज्ञा है। तो सेम यहाँ पे भी चोरियाँ बहुवचन है, इसलिए यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में विशेष क्या है। तो वे जाने माने विद्वान हैं, ये वाक्य है, इसमें पहचानना है कि विशेष क्या है। तो विशेष है वे, जिसके बारे में बात होती है वो विशेष कहलाता है, और विद्वान विशेषण है, उसके गुण बताए जा रहे हैं कि ये विद्वान है। तो विशेष क्या होगा, वे। चलने से ही दूरी तय होगी। इस वाक्य में चलने शब्द में किस प्रकार की संज्ञा है। तो क्रियार्थक संज्ञा। देखिए, चलना एक क्रिया है, लेकिन यहाँ पे संज्ञा की जगह पे क्रिया का यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्रियार्थक संज्ञा होगी। क्रिया का प्रयोग संज्ञा के समान हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्रियार्थक संज्ञा है। वाक्य के प्रत्येक पद को अलग अलग कर उसका व्याकरणिक रूप स्वरूप बताना क्या कहलाता है। तो पद अन्वय कहलाता है। इसको बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। एक कोई सेंटेंस दिया हो हिंदी का, और उसमें अगर हर शब्द को बताना हो कि इसमें क्या रोल अदा कर रहा है, कि जिसमें संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, कर्म है, विशेष है, विशेषण, तो ये चीज़ अलग अलग बताना किसी वाक्य का, ये आपका पद अन्वय कहलाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी में लिंग निर्धारण कितने प्रकार से किया जाता है। तो हिंदी में लिंग निर्धारण 3 प्रकार से किया जाता है, रूप, प्रयोग, अर्थ। रूप के आधार पर हिंदी में लिंग का निर्धारण होता है, प्रयोग के अर्थ पर आधार पर होता है, और अर्थ के आधार पर होता है। तो चलिए आइए कुछ शब्द देख लेते हैं, इसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग देख लेते हैं। ये जो भी शब्द है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसमें अक्सर कन्फ्यूज़न होती है। तो पहला है पुस्तक। पुस्तक स्त्रीलिंग शब्द है। दही पुल्लिंग शब्द है। पानी पुल्लिंग शब्द है। घबराहट स्त्रीलिंग शब्द है। मिलावट स्त्रीलिंग शब्द है। महिमा स्त्रीलिंग शब्द है, और सुंदरता भी स्त्रीलिंग शब्द है। इन शब्दों को ध्यान से देख लीजिएगा, आने वाले एग्जाम में हो सकता है कि इनमें से कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि इनमें से दही, पानी, पुस्तक, ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाले वर्ड होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में कितने वचन होते हैं। तो हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन।
अगला क्वेश्चन है, मैंने कागज पर हस्ताक्षर कर दिए, इस वाक्य में हस्ताक्षर शब्द का वचन बताएं। हस्ताक्षर बहुवचन शब्द है, ध्यान रखिएगा। शेर को देखते ही मेरे होश उड़ गए, इस वाक्य में होश शब्द में वचन बताएं। तो होश भी बहुवचन शब्द है, ध्यान से देखिएगा। माल लूट गया, इस वाक्य में माल शब्द का वचन बताएं। तो माल में एक वचन है, बहुवचन नहीं है। मैंने आपके दर्शन कर लिया, मैंने आपके दर्शन कर लिए, इस वाक्य में दर्शन शब्द में वचन बताएं। तो यहाँ पे बहुवचन है, यहाँ पे लिया नहीं होना चाहिए, यहाँ पे लिए होना चाहिए। यहाँ पे बहुवचन, दर्शन भी बहुवचन शब्द है। जनता भूल गई, इस वाक्य में जनता शब्द का वचन बताएं। तो इसमें एक वचन शब्द है जनता का। मेरे प्राण छटपटाने लगे, प्राण शब्द का वचन बताएं। तो प्राण में बहुवचन शब्द होता है। प्राण पूछा गया था शायद पिछले एग्जाम में। तुलसी श्रेष्ठ कवि थे, तुलसी शब्द में कौन सा वचन है? तो तुलसी भी बहुवचन है। बहुवचन इसलिए है क्योंकि जो मान्यजन होते हैं या जो बड़े लोग होते हैं, बड़े लोग का मतलब जो जिनकी बहुत ख्याति होती है, उनके नाम में भी बहुवचन का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए इस पर कन्फ्यूज़न ना करें। तो यहाँ पे बहुवचन होगा तुलसी शब्द में। राम ने श्याम को किताब दी, इस वाक्य में कारक बताएं। इसमें संप्रदान कारक होगा। अगला है, वह गांव से चला आया, इस वाक्य में कारक बताएं। इसमें अपादान कारक है। अगला क्वेश्चन है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। यौगिक क्रिया के कितने भेद होते हैं? यौगिक क्रिया के 4 भेद होते हैं। अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय के 4 भेद होते हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सर्वनाम, विशेषण, यौगिक क्रिया, अव्यय, विशेषण, सर्वनाम, अव्यय, ये सारे के सारे बहुत कई एग्जाम में पूछे गए हैं, लास्ट पेपर में भी आए हुए थे। अगला क्वेश्चन है, सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे, इस वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय कौन सा है? तो और, ये जो और है यहाँ पे, सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे, तो यहाँ पे और है, ये समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है। राधा ने खाना शुरू ही किया था कि बच्चा रो पड़ा, इस वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय कौन सा शब्द है? तो इसमें राधा ने खाना शुरू ही किया था कि, ये जो की है ये यहाँ पे समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है। अगला है, रमेश ने ही मुझे मारा था, इसमें इस वाक्य में निपात कौन सा शब्द है? तो इसमें ही, रमेश ने ही मुझे मारा था, इस वाक्य में ही, ये जो ही है यही निपात शब्द है। ये जो निपात शब्द होते हैं, इन निपात शब्दों का कोई लिंग वचन नहीं होता है। जैसे कि ही में आप नहीं पहचान सकते कि ये कौन से लिंग या कौन सा वचन है इसमें। तो इस प्रकार से जो निपात है, इसके बारे में आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा अच्छे से कि कितने प्रकार के निपात होते हैं, उनमें क्या है, उसका एग्जाम्पल है, इसके बारे में ज़रूर हिंदी बुक से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, वाच्य कितने भेद होते हैं? वाच्य के कितने भेद हैं? तो वाच्य के 3 भेद हैं। पहला 3 भेद, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये 3 भेद होते हैं इसके। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में काल का प्रकार बताइए। तो पहला प्रश्न है इसमें, सीता गई है, तो सीता गई है में आसन्न भूतकाल होगा, सीता जा रही थी, इसमें अपूर्ण भूतकाल होगा। अगला क्वेश्चन है, ऐसे शब्द जिनके कारण कोई विकार नहीं आता क्या कहलाते हैं? वो अव्यय कहलाते हैं। अगला प्रश्न, छात्रवृत्ति मिले तो राम पढ़े, इस वाक्य में काल का प्रकार बताइए। तो इसमें हेतु मद भविष्यत है, यानी भविष्यकाल है इसमें, याला हेतु मद भविष्यकाल, ये इसका पूरा आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में अवधिवाचक शब्द कौन सा है? तो अवधिवाचक शब्द इसमें दिन भर है। ये जो प्रश्न है ये आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन इसी तरह के क्वेश्चन आप ज़रूर तैयार करें और अधिक से अधिक। तो इसका आंसर होगा दिन भर।
अगला क्वेश्चन है, मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। इस वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है? तो संबंध बोधक शब्द है बिना। मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता, तो ये संबंध बोधक शब्द है। वह दिन भर काम करता रहा। इस वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है? तो वह दिन भर काम करता है, इसका संबंध बोधक शब्द है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में अनुकरण बोधक शब्द कौन सा है? तो निम्न में अनुकरण बोधक शब्द ये सर शब्द में अनुकरण बोधक शब्द है। अगला प्रश्न है, मैं खाना खा चुका हूँ। इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। तो मैं खाना खा चुका हूँ, इसमें आसन्न भूत है। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है श्याम हंसता है। ये खा नहीं है, खा पे बड़ा की मात्रा भी होगी यहाँ पे। रामू खाना खा रहा है। चालक गाड़ी चलाता है। माँ स्वेटर बुनती है। सभी में ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे खाना खा रहा है, यहाँ गाड़ी चला रहा है, यहाँ पे स्वेटर बुन रही है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे अकर्मक क्रिया है। निम्न में पर्याप्ति बोधक शब्द कौन सा है? तो यथेष्ट जो है पर्याप्ति बोधक शब्द है। अगला प्रश्न है, निपात कितने प्रकार के होते हैं? तो निपात 9 प्रकार के होते हैं। पहला है स्वीकृति बोधक, दूसरा नकार बोधक, तीसरा निषेधात्मक, चौथा प्रश्न बोधक, पांचवां विस्मयादि बोधक, छठा तुलना बोधक, सातवां अवधारणा बोधक, आठवां आदर बोधक और नवां बल प्रदायक। 9 प्रकार के निपात होते हैं, इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, वह चालक से गाड़ी चलवाता है। रेखांकित शब्द किस प्रकार क्रिया है? तो ये प्रेरणार्थक क्रिया है। तो जो क्रिया वाला जो इसमें टॉपिक है उसको भी बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कि उसमें बहुत कुछ दे रखा है, जैसे रूढ़ क्रिया, यौगिक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया, ऐसे करके कई सारी चीज़ें हैं, उनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। कोशिश करिए कि जितने ज़्यादा हो सके टॉपिक को पढ़िए और उस पर प्रैक्टिस ज़रूर करें, और किसी के साथ बैठ करके उसको वर्बली एक दूसरे से पूछें। इससे बहुत ही अच्छे से याद होता है, और जो भी याद होगा वो काफ़ी लंबे समय तक के लिए याद हो जाएगा। अगर आप किसी और के साथ बैठ करके वर्बल सेशन करते हैं तो वो काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से रूढ़ क्रिया कौन सी है? तो निम्न में से रूढ़ क्रिया नाचना है। इसमें यहाँ पे नचवाना ये प्रेरणार्थक क्रिया होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक ने राकेश को कक्षा प्रतिनिधि बनाया। इस वाक्य में अपूर्ण सकर्मक क्रिया कौन शब्द है? तो इसमें अपूर्ण सकर्मक क्रिया बनाया है। बनाया शब्द जो है अपूर्ण सकर्मक क्रिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, हमारे घर में बहुत घी है। रेखांकित शब्द में किस प्रकार का विशेषण है? तो बहुत घी है, तो ये परिमाण बोधक है। देखिए ये दोनों क्वेश्चन ही एक ही जैसे हैं लगभग। इसमें कहा है हमारे घर में बहुत घी है, इसमें कहा है उस कक्षा में बहुत विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पे देखिए जो घी है वो अनकाउंटेबल है, यानी इनको गिना नहीं जा सकता, तो ये परिमाण बोधक हो गया। इसमें विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों को गिना जा सकता है, इसलिए यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण है। दोनों ही क्वेश्चन लगभग एक जैसे हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। शब्द एक जैसे हैं बहुत, लेकिन इनके साथ क्या यूज़ किया? यहाँ पे घी यूज़ किया गया, यहाँ पे विद्यार्थी यूज़ किया है, इसलिए घी के लिए परिमाण बोधक है और विद्यार्थी के लिए संख्यावाचक विशेषण है। अगला प्रश्न है, जो विशेषण विशेष्य के ठीक पहले आए उसे क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। कई पेपर में पूछा जा चुका है कि उद्देश्य विशेषण क्या होता है। तो जो विशेषण विशेष्य के ठीक पहले आए, जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए, उसके हाथों में हरी चूड़ियाँ खूब शोभती है। हरी ये इसका विशेषण है। कैसी है? हरी है। क्या? चूड़ियाँ। हरी चूड़ियाँ, तो ये चूड़ियाँ विशेष्य है और हरी इसका विशेषण है।
तो यहाँ पे देखिए विशेषण पहले आया है और विशेष बाद में है। जो विशेषण विशेष के ठीक पहले है, तो ये विशेषण है, विशेष के ठीक पहले आया है, इसलिए हरि को उद्देश्य विशेषण कहेंगे। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, जो विशेषण विशेष के ठीक बाद है उसे क्या कहते हैं? तो जो विशेषण, जैसे कि ये विद्वान, विद्वान इस आदमी की विशेषता है, तो ये इसका विशेषण है, और विशेष कौन है? आदमी, जिसके बारे में बताया जा रहा है, तो ये विशेष है। तो विशेषण बाद में आया है और विशेष पहले है, तो विशेषण बाद में आया उसे क्या कहते हैं? विधेय विशेषण। यानी जो विद्वान है ये विधेय विशेषण कहलाएगा, और जो हरि है ये उद्देश्य विशेषण कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? तो झुठलाना अनुकरणात्मक नहीं है। फड़फड़ाना, मिमियाना, हिनहिनाना यह अनुकरणात्मक क्रिया है। अगला प्रश्न है, वह घर पहुंच गया। इस वाक्य में पहुंच गया किस क्रिया का उदाहरण है? तो संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। पहुंच गया संयुक्त क्रिया है। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में अपादान कारक है? तो लड़का पेड़ से गिरा, ये अपादान कारक है। इस सेंटेंस में अपादान कारक है। तो ये थी हिंदी के संज्ञा से अव्यय तक टॉपिक के 50 MCQ। आई होप इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो रिपीट हुए हैं आप उनको एकदम तैयार कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है उनमें से कई क्वेश्चन आ जाए। और जो भी टॉपिक आप देखते गए हैं, जैसे संज्ञा, क्रिया, अव्यय, निपात, इन सबको अच्छे से एक एक करके तैयार करिए, और उस पर जितने भी आपको एग्जाम्पल मिलते जाए उनको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। और मैं आपको एक सजेशन बार बार दूंगा कि किसी एक के साथ में बैठ करके उससे क्वेश्चन आंसर करिए। मीन्स अपने किसी फ्रेंड के साथ में बैठिए और एक टॉपिक या एक पूरा टॉपिक को ले करके उसको तैयार करिए, और फिर उस पर एक दूसरे से क्वेश्चन करिए। जैसे कि वर्णमाला हो गया और संज्ञा से अव्यय, क्योंकि ये वर्णमाला और संज्ञा अव्यय से बहुत ही क्वेश्चन आए हैं लास्ट टाइम, तो और ये बहुत ही थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है, इनको तैयार करना डिफ़िकल्ट है थोड़ा। तो जितना आप पूछेंगे एक दूसरे से उतनी ही ज़्यादा याद होंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगले वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।